गेहूं का दाना। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ही जमीन में एक दरार थी। बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए। क्या देखते हैं कि वहां एक अंडा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं है, बल्कि गेहूं का दाना है। क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। अभी बच्चे बहस कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहां पहुंचा। मुसाफिर भी ऐसी अजीब व गरीब चीज देखकर हैरान रह गया। उसने बच्चों को पैसे देकर उसे मोल लिया। मुसाफिर उसे शहर में ले गया। वहां पहुंचकर उसने इसे वहां के राजा के हाथ भेज दिया। राजा ने फौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और ये गेहूं नुमा अंडा दिखाकर कहा, बताइए ये क्या है? गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा? तमाम दरबारियों ने उसे गौर से देखा। किसी की समझ में कुछ न आया। चनाचे गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया गया। जरा सी देर में एक चील आई और उसने उसमें छेद कर दिया। दरबारियों ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना था। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। ये कैसा गेहूं का दाना है? राजा ने कहा, मालूम करना चाहे कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। वो दो लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाल सफ़ेद थे। उसके मुंह में एक दांत भी न था और उसको बहुत कम सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। बूढ़े ने उसे उलट पलट कर देखा और उंगलियों से छूकर अंदाज़ा लगाया कि ये क्या चीज़ है। थोड़ी देर तो वो चुप रहा, फिर बोला, सरकार, मैंने कभी ऐसा गेहूं न बोया है और न देखा है, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सके। इस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था। वो एक लाठी के सहारे चलता था और उसकी एक आंख आंख अभी काम करती थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, लेकिन अपने लड़के जैसा न था। इसने कहा, सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया है न देखा है और कभी मोल भी नहीं लिया, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज ही न था। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा न होता था। उन दिनों रुपया पैसा भी न था। हमारे गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था। मैंने अपने वालिद की ज़बानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है। उनके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था। आप इनसे दरियाफ़त कर ले। अब उस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। वो दरबार में जवानों की तरह बगैर किसी सहारे की चलता हुआ आया। इसके हाथ पाँव मजबूत थे, इसकी आंखों में चमक थी और वो बहरा भी न था। राजा ने गेहूं का दाना इसके हाथ में दिया। इसने जैसे ही इस गेहूं को हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये तो मेरे ज़माने का गेहूं है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था? किसान बोला, महाराज, मेरे ज़माने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था और बोया जाता था। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी है और खाया भी है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या ऐसा गेहूं बाजार में बिकता था? किसान ने जवाब दिया, सरकार, हमारे ज़माने में कोई अनाज बेचने का गुनाह न करता था। मैंने हमने इस हम में से कोई भी पैसे का काम न जानता था। हर एक के पास इतनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूं होता था। ये सुनकर राजा ने फिर पूछा, बड़े मियाँ, ये बताइए कि ऐसा गेहूं आप किस में बोते थे, किस ज़मीन में बोते थे और आपके खेत कहाँ थे? इस पर बूढ़े दादा ने कहा, हमारे खेत इतने बड़े थे जितनी खुदा की ज़मीन। जहाँ जहाँ मैं हल जोतता था वो मेरा खेत था। उस ज़माने में कोई न कहता था कि ये ज़मीन मेरी है।
इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज़ को अपना नहीं कहता था। राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, बड़े दादा, मगर हम इस ज़माने में इतना बड़ा गेहूं क्यों नहीं पैदा कर सकते? दूसरे, ये कि आपका पोता तो 2 लाठियों का सहारा लेता हुआ आया, लेकिन आप बगैर किसी सहारे के चलते हैं और आपकी सेहत इतनी अच्छी है। बूढ़ा किसान बोला, सरकार, इतना बड़ा गेहूं अब नहीं उगता है। वजह यह है कि आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं, लेकिन अपने पड़ोसी की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़र से देखता है। उस वक्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था और अपनी मेहनत पर भरोसा करता था, इसीलिए इसका बोया हुआ गेहूं इतना बड़ा था और इसकी सेहत भी अच्छी थी। तो ये था आज का ये हमारा सबक, जिसका नाम था गेहूं का दाना। अब सबक के आखिर पर कुछ अल्फाज मायने हैं, वो ये है, दरियाफ़त करना यानी कि मालूम करना, मुतमईन होना, एतमीनान रखना, हाजिर मौजूद सामने, रिवाज तरीका। अब कुछ सवालात है। ये कैसे पता चला कि वो अंडा नहीं गेहूं का दाना था? यानी कि हमें ये बताना है कि ये किस से दरियाफ़त हुआ कि वो अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना था। सवाल नंबर 2 है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन था, बेटा, बाप या दादा? सवाल नंबर 3, बड़े दादा ने इस दाने को क्यों पहचान लिया? यानी कि सवाल नंबर 3 कहता है, जो बड़ा दादा था उसने इस दाने को क्यों पहचाना? आज के इंसान की ज़िंदगी दुख भरी क्यों है? सवाल नंबर 4, आज के इंसान की ज़िंदगी दुख भरी क्यों है? सवाल नंबर 5, गेहूं हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हम अच्छा गेहूं कैसे उगा सकते हैं? मैं एक बार फिर इन सवालात को दोहराता हूँ। ये कैसे पता चला कि वो अंडा नहीं गेहूं का दाना था? सवाल नंबर 2, सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन था, बेटा, बाप या दादा? सवाल नंबर 3, बड़े दादा ने इस दाने को क्यों पहचान लिया? सवाल नंबर 4, आज के इंसान की ज़िंदगी दुख भरी क्यों है? सवाल नंबर 5, गेहूं हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हम अच्छा गेहूं कैसे उगा सकते हैं? अब खाली जगहों को पुर करना है। गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं डेज का दाना था। ये बताना है। इसका दूसरा पार्ट है, ऐसा गेहूं का डेज इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। इसका तीसरा पार्ट है, अपने पड़ोसी की माल की तरफ ललचाई हुई डेज से न देखना चाहिए। इसका चौथा पार्ट है, उस वक्त हर इंसान अपनी डेज पर भरोसा करता था। पांचवा पार्ट है, इसीलिए इसका गेहूं इतना बड़ा होता था कि देखने में अंडे की डेज अब आखिर पर मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपको ये मेरी कोशिश पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, शुक्रिया।